श्री राम अवतार प्रतिनिधित्व करता है मर्यादा की अभिव्यक्ति का, योद्धा परशुराम की अपरिष्कृत प्रचंड शक्ति से परिवर्तन का, आदर्श मानव के परिष्कृत नैतिक संतुलन की ओर। श्री राम को उनके कर्तव्य पालन से परिभाषित किया जाता है। वही धर्म है, उनकी गहरी विनम्रता और उनकी शांत और शालीन बने रहने की क्षमता। चाहे उन्हें राजा का ताज पहनाया गया हो या वनवास दिया गया हो, सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में यह चरण, शालीनता और आदर्शवाद का युग है। यह वह दौर है जहां उनकी विशाल बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को एक उच्च उद्देश्य में लगाया गया था। एक ऐसी दुनिया में एक अच्छा इंसान बनना जो अक्सर एक सफल स्टार बनने को प्राथमिकता देती है। श्री राम एक आदर्श पुरुष हैं क्योंकि वे एक नैतिक संहिता के भीतर काम करते हैं जो व्यक्तिगत लाभ से परे है। सुशांत का इसका संस्करण ऐसे उद्योग में उनका अटूट आदर्शवाद था जो अक्सर लेन देन वाले रिश्तों और अहंकार की विशेषता है। उन्होंने एक बाहरी व्यक्ति बनने की कोशिश की जिसने मानव आत्मा के लिए एक अंदरूनी व्यक्ति की शालीनता बनाए रखी। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि को सिंहासन के रूप में नहीं देखा बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में। यहीं पर उनकी शांत पर्याप्त परोपकारिता ध्यान में आती है। चाहे वह केरल और नागालैंड में बाढ़ राहत के लिए करोड़ों का दान हो या सभी के लिए शिक्षा की उनकी पहल हो, उन्होंने यह सब उस दिखावे के बिना किया जो आमतौर पर स्टारडम से जुड़ा होता है। उन्होंने कर्म की भावना से काम किया, सही काम करना। यह श्री राम की अपने सुख से ज्यादा अपनी प्रजा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री राम की सबसे परिभाषित विशेषताओं में से एक स्थित प्रज्ञ उनकी समभाव की स्थिति है। उन्होंने महल और वन दोनों को एक ही शांत मुस्कान के साथ स्वीकार किया। सुशांत ने भी ऐसी ही भावनात्मक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने साथियों द्वारा गलत समझे जाने का वनवास और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के ठंडे बस्ते में डाले जाने या देरी होने के जंगल का सामना किया। फिर भी उनका सार्वजनिक व्यक्तित्व गहरी दया और विनम्रता का बना रहा। वह अपने गर्मजोशी से गले लगाने के लिए जाने जाते थे। उन लोगों की कहानियों में उनकी सच्ची बड़ी बड़ी आंखों वाली दिलचस्पी के लिए वह एक प्रशंसक के साथ भी वही बौद्धिक सम्मान से पेश आते थे जो वह एक वैज्ञानिक को देते, श्री राम की तरह जिन्होंने सौंदर्य और कला को पाया और जंगल में विनम्र लोगों के बीच सहयोगी बनकर सुशांत ने जीवन के उन अनदेखे कोनों में अपनी सबसे बड़ी खुशी पाई। तारों को निहारना सिखाना और दुनिया के रोजमर्रा के सपने देखने वालों से जुड़ना। श्री राम की प्रतिबद्धता को जो विचार स्थापित करता है वो शायद उनका सबसे मौलिक और बुनियादी कथन है। एक अच्छा इंसान बनना पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है। श्री राम के लिए हर एक कार्य, यहाँ तक कि सबसे मुश्किल काम भी एक अच्छे राजा होने के नजरिए से ही परखे जाते थे। और एक अच्छा इंसान सुशांत इंसान होने को अपने आप में एक बेहतरीन शिल्प मानते थे। उनका मानना था कि सारी भौतिकी, अभिनय और प्रसिद्धि चरित्र की पवित्रता के आगे बिल्कुल गौण थे। यह एक ऐसे दिमाग को दर्शाता है जिसने अपने जीवन की अनियमितता में अपना ध्रुव तारा खोज लिया था। उन्होंने आखिरकार उस एक स्थिरांक की पहचान कर ली थी जिससे कभी समझौता नहीं किया जा सकता था। वह सहानुभूति के पहले सिद्धांत पर अपने जीवन का निर्माण कर रहे थे। श्री राम का धनुष कोदंड अपार शक्ति का अस्त्र था, लेकिन उसका उपयोग केवल रक्षा और संतुलन बहाल करने के लिए किया जाता था। सुशांत का हथियार प्रभाव था। उन्होंने अपने मंच का उपयोग शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि ब्रह्मांड की महिमा के सामने सिर झुकाने के लिए किया।
वह अक्सर इस बारे में बात करते थे कि ब्रह्मांड की भव्य योजना में हम वास्तव में कितना कम जानते हैं। यह बौद्धिक विनम्रता ही श्री राम जैसे व्यक्तित्व की सच्ची पहचान है। उनके पास एक सुपरस्टार का धनुष था, लेकिन दिल एक भक्त का। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का उपयोग लोगों को सितारों की ओर, कोडिंग की ओर दिखाने के लिए किया और आत्म सुधार की ओर, युवाओं के सपनों के एक संरक्षक के रूप में काम करते हुए। बिल्कुल वैसे ही जैसे श्री राम ने जंगल में ऋषियों की रक्षा की थी। राम यह साबित करते हैं कि असली महारत अपने अहंकार और आचरण पर महारत हासिल करना है। इस चरण के अंत तक सुशांत दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने के योद्धा चरण से बहुत आगे बढ़ चुके थे और दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित करने के चरण में प्रवेश कर चुके थे। वह इस बात का प्रतीक बन गए थे कि क्या संभव है जब बुद्धिमत्ता को हृदय से साधा जाता है। इसने अगले चरण श्री कृष्ण के लिए आवश्यक नैतिक और भावनात्मक स्पष्टता स्थापित की, जहां यही आदर्शवाद चंचलता, बहुज्ञता और ब्रह्मांडीय लीला में विकसित होना था।